हमारे देश का क्या नाम है? ये पहला क्वेश्चन। ये दिमाग घुमा देने वाला क्वेश्चन है कि हमारे देश का क्या नाम है। आप जिस देश में रहते हैं उस देश का नाम लिखिए, क्योंकि अगर आप भारत में रहते हैं तो भारत का लिखेंगे, आप अगर गुजरात में रहते हैं तो गुजरात का लिखेंगे। इसलिए हमारे देश का नाम भारत है। आप जिस देश में रहते हैं तो आप उस देश का नाम लिखिए। तो पहला क्वेश्चन, हमारे देश का नाम क्या है? तो हमारे देश का नाम भारत है, हम भारत में रहते हैं। इसके बाद आता है दूसरा नंबर क्वेश्चन आंसर। हमारे देश का नाम भारत किसके नाम पर पड़ा? हमारे देश का नाम भारत किसके नाम पर पड़ा? तो भरत, काशी, भगवती, विज्ञान। तो हमारे देश का नाम भारत भारत के नाम पर पड़ा, ये आपको याद रखना है। ये कई बार क्वेश्चन कंपटीशन में पूछा जा चुका है। ये नदियों से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर है, ये आपको याद रखना है। भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गंगा, नील, गोदावरी या कोसी? तो भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो आपको याद रखना है गंगा नदी भारत की सबसे बड़ी नदी है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा है। तो मैं जीके के 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ जो नदियों से रिलेटेड हैं। तो आपको ये सारे क्वेश्चन याद कर लेने हैं, क्योंकि कंपटीशन में एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। ये 2 नंबर का क्वेश्चन आंसर पूछा जाता है। तो प्रश्न चौथा, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तीसरा नंबर क्वेश्चन था भारत की सबसे बड़ी नदी और ये विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? का तुंगभद्रा, खा नील नदी, गा कावेरी, गा गोदावरी? तो विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है, ये आपको याद रखना है। खा नंबर इसका राइट आंसर। विश्व की सबसे बड़ी नदी नील नदी है। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद आता है 5वां नंबर क्वेश्चन आंसर। भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? तो आपको ये याद रखना है कि भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सी है। तो ब्रह्मपुत्र, ख नंबर यमुना, गा गंगा, घा तापी। तो भारत की सबसे पवित्र नदी गंगा है। गा नंबर इसका राइट आंसर। 5वें का गा नंबर राइट आंसर है। भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? तो गंगा भारत की सबसे पवित्र नदी है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद आता है 6 नंबर क्वेश्चन आंसर। भारत की कौन सी नदी सुंदरवन डेल्टा बनाती है? भारत की कौन सी नदी सुंदरवन डेल्टा बनाती है? का नर्मदा, खा हिमाचल प्रदेश, गा सिंधु, घा गंगा? तो भारत की कौन सी नदी सुंदरवन डेल्टा बनाती है? तो भारत की गंगा नदी सुंदरवन डेल्टा बनाती है, ये आपको याद रखना है। अगर आपने उद्योग से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर नहीं देखे तो प्लेलिस्ट पर जाकर देख लीजिएगा, या लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से जाकर आप देख लीजिएगा। और पक्षियों से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर आपने नहीं देखे तो प्लेलिस्ट पर, जीके की प्लेलिस्ट पर मैंने दोनों वीडियो डाल दी हैं। ये 100 प्रश्न हैं इनके, 2-2 नंबर के ये जरूर क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं। फिर आता है 7 नंबर क्वेश्चन आंसर। भारत में बहने के अनुसार भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ये सारे दिमाग घुमा देने वाले क्वेश्चन आंसर हैं, आपको घुमा के पूछा जाएगा, लेकिन इसका आंसर सिर्फ एक ही है। तो भारत में बहने के अनुसार भारत की सबसे बड़ी लंबी नदी कौन सी है? का गंगा, खा नील, गा दामोदर, घा कावेरी? तो 7वें का राइट आंसर का नंबर हो जाएगा गंगा नदी। भारत के बहने के अनुसार भारत की सबसे लंबी नदी है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद आता है 8वां नंबर क्वेश्चन आंसर। तवा किसकी सहायक नदी है? तवा किसकी सहायक नदी है? नील, नर्मदा, तुंगभद्रा, सतलुज? तो तवा किसकी सहायक नदी है? तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो इसका मैं राइट आंसर बताता हूँ। तवा नर्मदा नदी की सहायक नदी है। खा नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तवा नर्मदा नदी की सहायक नदी है, ये आपको याद रखना है। तवा किसकी सहायक नदी है? तो तवा नर्मदा नदी की सहायक नदी है। इसके बाद आता है गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? का नंबर ताप्ती, खा नंबर गंगा, ग नंबर पदा, घ नंबर हिम नदी? तो गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर ग नंबर हो जाएगा, पदा।
गंगा को बांग्लादेश में पदा नाम से जाना जाता है, आपको याद रखना है। ग नंबर इसका राइट आंसर है। फिर आता है 10वां नंबर क्वेश्चन आंसर। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? का नंबर कोसी नदी, खा नंबर नील नदी, गा कावेरी नदी, घा अलकनंदा। तो किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? इसका राइट आंसर मैं बताता हूँ। तो इसका राइट आंसर का कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। ये जितने भी शोक से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर ये सारे आपको याद रख लेने हैं। और ये बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को। ये कई बार कंपटीशन में पूछा जा चुका है, तो आपको इसको जरूर याद कर लेना है। इसके बाद आता है 11 नंबर क्वेश्चन आंसर। कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? तापी नदी, नर्मदा नदी, गंगा नदी, नील नदी। तो इसका राइट आंसर नर्मदा नदी हो जाएगा। ख नंबर इसका राइट आंसर है। कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? तो नर्मदा नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद आता है 12 नंबर क्वेश्चन आंसर। बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? ये शोक से रिलेटेड आपको सारे क्वेश्चन आंसर याद कर लेने हैं। मैं शोक से रिलेटेड सभी क्वेश्चन आंसर लेके आया हूँ, तो आपको वीडियो को एंड तक देखते जाना है। तो बंगाल का शोक किस नदी को जाना जाता है? का नंबर दामोदर नदी, खा नंबर तुंगभद्रा, गा नंबर तापी, घा नंबर कोसी। तो इसका राइट आंसर का नंबर दामोदर नदी बंगाल का शोक कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। इसका राइट आंसर बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद आता है 13 नंबर क्वेश्चन आंसर। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा किस नाम से जानी जाती है? गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा किस नाम से जानी जाती है? का हिमखंड, खा हिमगिरी, गा हिमालय, घा मेघना। तो 13 नंबर का राइट आंसर घ नंबर हो जाएगा मेघना, ये आपको याद रखना है। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा मेघना नाम से जानी जाती है। मेघना नाम से गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा जानी जाती है, आपको याद रखना है। इसके बाद आता है 14 नंबर क्वेश्चन आंसर। संगपो सांगपो नदी किस राज्य से होकर बहती है, भारत में प्रवेश करती है? सांगपो नदी किस राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है? सांगपो नदी किस राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है? मध्य प्रदेश, ख नंबर अरुणाचल प्रदेश, ग नंबर जम्मू कश्मीर, घ नंबर मेघालय। तो 14 का राइट आंसर अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। ख नंबर इसका राइट आंसर है, ये आपको याद रखना है। संगपो नदी किस राज्य से होकर बहती है? तो संगपो नदी अरुणाचल प्रदेश से होकर भारत प्रवेश करती है, भारत में प्रवेश करती है। इसके बाद आता है 15 नंबर क्वेश्चन आंसर। किस नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया है? किस नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया है? का नंबर तुंगभद्रा, ख नंबर कोसी नदी, ग नंबर गंगा नदी। इसके बाद आता है घ नंबर तापी नदी। तो इसका राइट आंसर किस नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया है? तो आपको याद रखना है कि गंगा नदी को, गा नंबर इसका राइट आंसर है, गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया है, जो आपको याद रखना है। इसके बाद आता है कौन सी नदी, 16 नंबर क्वेश्चन आंसर। कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है और सागर में गिरती है? कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है और सागर में गिरती है? का नंबर नर्मदा, ख नंबर गंगा, ग नंबर कोसी, घ नंबर घाघरा। तो कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है और सागर में गिरती है? तो नर्मदा नदी ऐसी है जो पश्चिम की ओर बहती है और सागर में गिरती है, ये आपको याद रखना है। ये बहुत बार क्वेश्चन आंसर पूछा जाता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आईएमपी क्वेश्चन आंसर है ये आपको याद रखना। अगर आपने हिंदी के अति लघु प्रश्न उत्तर या काव्य खंड के और गद्य खंड के अति लघु प्रश्न उत्तर नहीं देखे, तो आप हिंदी की प्लेलिस्ट पर जाकर, समान हिंदी की प्लेलिस्ट पर जाकर आप देख लीजिए वीडियो को, क्योंकि उनसे 11 और 12 में 10 नंबर का क्वेश्चन आंसर पूछा जाता है विकल्प में और अति लघुत्तरी प्रश्न में। तो आपको वो सारे क्वेश्चन याद कर लेने हैं हिंदी के। फिर आता है 16 नंबर क्वेश्चन के बाद 17 नंबर क्वेश्चन आंसर। प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है?
हिम नदी, ख नंबर तापी, ग नंबर गोदावरी, घ नंबर गंगा। तो प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो ग नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। गोदावरी नदी प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी है, ये आपको याद रखना है कि प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी नदी को कहा जाता है। इसके बाद आता है फिर 18 नंबर क्वेश्चन आंसर। पंजाब के निर्माण में पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? आप क्वेश्चन को 1 से 2 बार पढ़िए तो आपको कुछ ना कुछ समझ में आने लगेगा। पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? क नंबर सिंधु, ख नंबर गोदावरी, ग नंबर तुंगभद्रा और घ नंबर सतलुज। तो इसमें आपको एक राइट आंसर चुनना है। तो इसका राइट आंसर का नंबर हो जाएगा। पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी सिंधु नदी है। पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी? तो सिंधु नदी है, आपको याद रखना है। इसके बाद आता है 19 नंबर क्वेश्चन आंसर। कावेरी नदी कहाँ पर गिरती है? कावेरी नदी कहाँ गिरती है? गंगा, बंगाल की खाड़ी, हिंदी या महानदी? तो कावेरी नदी आपको याद रखना है कि बंगाल की खाड़ी में गिरती है, इसका ख नंबर राइट आंसर हो जाएगा। कावेरी नदी कहाँ गिरती है? तो कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ये आपको याद रखना है। फिर इसके बाद आता है 20 नंबर क्वेश्चन आंसर। मैं सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ, तो वीडियो को एंड तक देखते जाइए आप। कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? का नंबर गंगा, ख नंबर नर्मदा, ग नंबर कावेरी, घ नंबर यमुना। तो कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो ख नंबर इसका राइट आंसर। नर्मदा नदी अरब सागर में गिरती है। कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो नर्मदा नदी अरब सागर में गिरती है, आपको याद रखना है। इसके बाद आता है कावेरी। कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच है? कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच है? कर्नाटक और तमिलनाडु, जम्मू और कश्मीर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह, उत्तराखंड। तो इसका राइट आंसर कर्नाटक और तमिलनाडु हो जाएगा। कावेरी जल विवाद कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों के बीच है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद आता है कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच है? तो कर्नाटक और तमिलनाडु, ये आपको याद रखना है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 22। कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है? ये सारे घुमा घुमा कर पूछने वाले क्वेश्चन आंसर हैं। कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर कोसी नदी हो जाएगा। तो कोसी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है, इसका ग नंबर राइट आंसर हो जाएगा। कोसी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है, आपको याद रखना है। इसके बाद आता है 23 नंबर क्वेश्चन आंसर। कौन सी नदी कपिल जल धारा प्रपात का निर्माण करती है? कौन सी नदी कपिल जल धारा प्रपात का निर्माण करती है? का नंबर नर्मदा, ख नंबर कोसी, ग नंबर गंगा, घ नंबर तापी। तो कौन सी नदी कपिल जल धारा प्रपात का निर्माण करती है? तो इसका राइट आंसर का नंबर हो जाएगा। का नंबर नर्मदा नदी कपिल जल धारा प्रपात का निर्माण करती है, ये आपको याद रखना है। कौन सी नदी कपिल जल धारा प्रपात का निर्माण करती है? तो नर्मदा नदी जब कपिल जल धारा प्रपात का निर्माण करती है, ये आपको याद रख लेना है। ये नदियों से रिलेटेड आपको सारे क्वेश्चन रट लेने हैं, क्योंकि ये पेपर में एक ना एक जरूर पूछा जाएगा आपसे। तो आपको आ रहा होगा तो आप तुरंत ही इसको टिक कर लेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन आंसर। किस नदी को बृहद गंगा के नाम से जाना जाता है? किस नदी को बृहद गंगा के नाम से जाना जाता है? ये प्रीवियस ईयर में पूछे जाने वाले क्वेश्चन आंसर है, जो टेट के एग्जाम में पूछा जा चुका है। किस नदी को बृहद गंगा के नाम से जाना जाता है? का नंबर तुंगभद्रा, ख नंबर गोदावरी, ग नंबर सतलुज, घ नंबर गंगोत्री। तो इसका राइट आंसर ख नंबर गोदावरी हो जाएगा। गोदावरी नदी को बृहद गंगा के नाम से जाना जाता है। तो किस नदी को बृहद गंगा के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर गोदावरी नदी को बृहद गंगा के नाम से जाना जाता है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद आता है 24 नंबर क्वेश्चन आंसर। उड़ीसा का शोक किस नदी को कहा जाता है? जैसे का आप मैंने बताया आपको कि शोक से रिलेटेड आपको सारे क्वेश्चन आंसर याद कर लेने हैं। का नंबर दामोदर, ख नंबर सिंधु नदी, ग नंबर गोदावरी, घ नंबर ब्राह्मणी। तो
उड़ीसा का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो गोदावरी नदी, ग नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। गोदावरी नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद आता है 25 नंबर क्वेश्चन आंसर। इंडो ब्रह्मा को किस नाम से जाना जाता है? इंडो ब्रह्मा एक नदी है, इसको किस नाम से जाना जाता है? इंडो ब्रह्मा का दूसरा नाम क्या है? इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है। पौराणिक नदी, हिम नदी, सतलज नदी, संगम नदी। तो इसका राइट आंसर पौराणिक नदी हो जाएगा। इंडो ब्रह्मा को पौराणिक नदी नाम से जाना जाता है, ये आपको याद रखना है। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कर दीजिए और वीडियो को एंड तक देखते जाइए। इसके बाद आएगा 27 नंबर क्वेश्चन आंसर। वैन गंगा पैन गंगा किस नदी की सहायक नदी है? वैन गंगा पैन गंगा किस नदी की सहायक नदी है? तो का नंबर कावेरी, ख नंबर गोदावरी, ग नंबर संगम, घ नंबर यमुना। तो वैन गंगा पैन गंगा किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो गोदावरी नदी की, खा नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। वैन गंगा पैन गंगा गोदावरी नदी की सहायक नदियां हैं, ये आपको याद रखना है। इसके बाद आता है 28 नंबर क्वेश्चन आंसर। कौन सी नदी विश्व का सबसे बड़ा द्वीप माजुली बनाती है? कौन सी नदी विश्व का सबसे बड़ा द्वीप माजुली बनाती है? का नंबर ब्रह्मपुत्र, ख नंबर उत्तराखंड, ग नंबर गंगा, घ नंबर नर्मदा। तो इसका राइट आंसर का नंबर ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। तो कौन सी नदी विश्व का सबसे बड़ा द्वीप माजुली बनाती है? तो ब्रह्मपुत्र ऐसी नदी है जो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप माजुली बनाती है, ये आपको याद रखना है। किस नदी पर सबसे लंबा सड़क पुल बना है? आपको ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस नदी पर सबसे लंबा सड़क पुल बना है? का नंबर महानदी, ख नंबर सतलुज, ग नंबर गंगा, घ नंबर अलकनंदा। तो 29 नंबर का क्वेश्चन आंसर गंगा हो जाएगा, क्योंकि गंगा नदी पर सबसे लंबा सड़क पुल बना है। तो कौन सी नदी पर सड़क पुल बना है? तो गंगा नदी पर सड़क पुल बना है सबसे लंबा, ये आपको याद रखना है। इसके बाद आता है 30 नंबर क्वेश्चन आंसर। किस नदी पर सबसे लंबा सड़क पुल बना है? तो आपको ये याद रखना है कि गंगा नदी पर। फिर आता है 30 नंबर क्वेश्चन आंसर। नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? तो नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य से बहता है? नर्मदा नदी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपको ये सारे क्वेश्चन याद कर लेने हैं। का नंबर लक्षद्वीप, ख नंबर उत्तर प्रदेश, ग नंबर मध्य प्रदेश, घ नंबर अंटार्कटिका। तो 30 का राइट आंसर मध्य प्रदेश हो जाएगा। आपको याद रखना है, नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के मध्य प्रदेश में राज्य में बहता है, ये आपको याद रखना है। फिर आता है 31 नंबर क्वेश्चन आंसर। कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? ये कई बार क्वेश्चन आंसर पूछा जा चुका है। का नंबर कावेरी, ख नंबर गंगा, ग नंबर यमुना, घ नंबर तापी। तो कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? इसका राइट आंसर ताप्ती हो जाएगा। ताप्ती नदी ऐसी नदी है जो रिफ्ट घाटी से होकर बहती है, आपको याद रखना है। ये सारे प्रीवियस ईयर में पूछे जाने वाले क्वेश्चन आंसर है, ये सारे क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। कौन सी नदी भारत में केवल जम्मू कश्मीर राज्य से होकर बहती है? कौन सी नदी सिर्फ जम्मू कश्मीर से होकर बहती है? तो 32 नंबर का क्वेश्चन आंसर आपको इसका राइट आंसर बताना है। सिंधु नदी, ख नंबर कावेरी नदी, ग नंबर गोदावरी नदी, घ नंबर तुंगभद्रा नदी। तो कौन सी नदी भारत के केवल जम्मू कश्मीर राज्य से होकर गुजरती है? तो इसका राइट आंसर सिंधु नदी हो जाएगा, का नंबर इसका राइट आंसर है। तो सिंधु नदी भारत के केवल जम्मू कश्मीर राज्य से होकर गुजरती है, ये आपको याद रखना है। फिर आता है 33 नंबर क्वेश्चन आंसर। कौन सी नदी भारत व पाकिस्तान का जल समझौता हुआ? कौन सी नदी पर भारत व पाकिस्तान का जल समझौता हुआ? का नंबर गंगा, ख नंबर सिंधु, ग नंबर कावेरी, घ नंबर कृष्णा। तो कौन सी नदी पर भारत व पाकिस्तान का जल समझौता हुआ? तो सिंधु, ख नंबर आपको याद रखना है, ये सिंधु नदी पर भारत व पाकिस्तान का जल समझौता हुआ। और ये कश्मीर वाला क्वेश्चन आंसर, ये आपको याद रखना है। कौन सी नदी भारत के केवल जम्मू कश्मीर राज्य से होकर बहती है? तो सिंधु नदी। ये आपको दोनों क्वेश्चन याद रखने हैं।
इनमें से कौन सी नदी भारत में नहीं है? इनमें से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? का नंबर सतलुज, खा नंबर कावेरी, ग नंबर ब्रह्मपुत्र, घ नंबर नील नदी। तो इनमें से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? तो ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र ऐसी नदी है जो भारत में इसका उद्गम नहीं है, आपको याद रखना है। तो कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम भारत में नहीं है, आपको याद रखना है। इसके बाद आता है 35 नंबर क्वेश्चन आंसर। बिहार में बहने वाली नदियों में से किसका उद्गम अमरकंटक में है? बिहार में बहने वाली नदियों में से किसका उद्गम अमरकंटक में है? का नंबर ताप्ती, ख नंबर कावेरी, ग नंबर तुंगभद्रा, घ नंबर सोन। तो इसका राइट आंसर सोन हो जाएगा। घ नंबर बिहार में बहने वाली नदियों में किस का उद्गम अमरकंटक से है? तो सोन नदी का अमरकंटक है, आपको याद रखना है। इसके बाद आता है क्वेश्चन 36 नंबर। भारत की कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती? तो हिमगंगे, ताप्ती, यमुनोत्री या अलकनंदा। तो 36 नंबर का क्वेश्चन आंसर, भारत में कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती? तो ताप्ती नदी। खा नंबर इसका राइट आंसर है। तो ताप्ती नदी भारत में डेल्टा नहीं बनाती, आपको याद रखना है। भारत की नदी है और ये डेल्टा नहीं बनाती, ताप्ती नदी। इसके बाद आता है 37 नंबर क्वेश्चन आंसर। दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है? दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी है कृष्णा, ख नंबर कावेरी, ग नंबर महानदी, घ नंबर गंगा। तो 37 क्वेश्चन आंसर, दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर गोदावरी हो जाएगा। खा नंबर आपको याद रखना है कि गोदावरी नदी दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी है, ये आपको याद रखना है। तो दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी, तो गोदावरी दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद आता है निम्नलिखित में किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनाता? निम्नलिखित में किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता? का नंबर ताप्ती, ख नंबर ताप्ती, ग नंबर गंगा और घ नंबर संगम। तो इसका राइट आंसर का नंबर हो जाएगा ताप्ती नदी निम्नलिखित में से मुहाने पर डेल्टा नहीं बनाती, आपको याद रखना है। इसके बाद आता है 39 नंबर क्वेश्चन आंसर। कावेरी नदी का उद्गम स्रोत है, कावेरी नदी का उद्गम स्रोत है अमरकंटक पहाड़ियाँ, ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ, अमर अंटार्कटिका पहाड़ियाँ, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो कावेरी नदी का उद्गम स्रोत है ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ। कावेरी नदी का उद्गम स्रोत कहाँ है? तो ब्रह्मगिरी पहाड़ियों में, आपको याद रखना है। खा नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आता है 40 नंबर क्वेश्चन आंसर। कौन सी दो नदियां हैं जो अमरकंटक से उद्गमित हैं? कौन सी दो नदियां हैं जो अमरकंटक से उद्गमित हैं? कृष्णा व तुंगभद्रा, कावेरी व गंगा, नर्मदा व सोन, गंगा व यमुना। तो कौन सी दो नदियां हैं जो अमरकंटक से उद्गमित हैं? तो नर्मदा व सोन ऐसी दो नदियां हैं जो अमरकंटक से उद्गमित है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद आता है 41 नंबर क्वेश्चन आंसर। दामोदर नदी निकलती है, दामोदर नदी निकलती है नैनीताल से, छोटा नागपुर पठार से, तिब्बत से, अमरकंटक से। तो दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार से होकर निकलती है, ये आपको याद रखना है। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? तो छोटा नागपुर पठार से दामोदर नदी निकलती है। इसके बाद आता है 42 नंबर क्वेश्चन आंसर। निम्नलिखित में कौन सी नदी हिमालय के पार निकलती है? निम्नलिखित में कौन सी नदी हिमालय के पार निकलती है? का नंबर सिंधु नदी, ख नंबर कावेरी नदी, ग नंबर कृष्णा नदी, घ नंबर तुंगभद्रा नदी। तो निम्नलिखित में कौन सी नदी हिमालय के पार निकलती है? तो सिंधु नदी ऐसी नदी, इसका राइट आंसर का सिंधु नदी हिमालय के पार निकलती है। निम्नलिखित में कौन सी नदी हिमालय के पार निकलती है? तो सिंधु नदी ऐसी नदी जो हिमालय के पार निकलती है, आपको याद रखना है। इसके बाद आता है 43 नंबर क्वेश्चन आंसर।
वीडियो को एंड तक देखते जाना है। मैं 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ नदियों से रिलेटेड। सिंधु नदी एक सहायक नदी है जो हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है, वह है। तो सिंधु नदी की एक सहायक नदी है जो हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है। तो सिंधु नदी की सहायक नदी कौन सी है? तो का नंबर तापी, खा नंबर सतलज, गा नंबर कावेरी, घ नंबर महानदी। तो इसका राइट आंसर सतलज नदी हो जाएगा। सिंधु नदी की सहायक नदी सतलज है जो हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है। तो सतलज नदी सिंधु नदी की सहायक नदी है जो हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है, वह सतलज नदी, आपको याद रखना है। फिर आता है 44 नंबर क्वेश्चन आंसर। विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है। विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है गंगा एवं यमुना द्वारा, काशी एवं तापी द्वारा, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र द्वारा, कावेरी एवं महानदी द्वारा। तो विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र द्वारा। तो ये आपको याद रखना है। ग नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र द्वारा विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है। ग नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आता है 45 नंबर क्वेश्चन आंसर। मानस नदी किस नदी की उपनदी है? मानस नदी किस नदी की उपनदी है? का नंबर ब्रह्मपुत्र, खा नंबर कावेरी, ग नंबर तुंगभद्रा, घा महानदी। तो मानस नदी किस नदी को उपनदी है? तो इसका राइट आंसर ब्रह्मपुत्र का नंबर हो जाएगा। ये आपको याद रखना है कि मानस नदी की उपनदी कौन सी है। तो ब्रह्मपुत्र मानस नदी की उपनदी है, ये आपको याद रखना है। मानस नदी ब्रह्मपुत्र नदी की उपनदी है, ये आपको क्वेश्चन आंसर याद रखना है। इसके बाद आता है 46 नंबर क्वेश्चन आंसर। हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदियां हैं। हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदियां हैं गंगा, कृष्णा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, सतलुज, सिंधु, कृष्णा, तुंगभद्रा, महानदी, कावेरी, सिंधु, गंगा। तो आपको इसमें से हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदियां चुननी है। तो इसका राइट आंसर आपको ब्रह्मपुत्र, सतलुज और सिंधु है। खा नंबर इसका राइट आंसर। तो हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदियां कौन सी है? तो ब्रह्मपुत्र, सतलुज और सिंधु जो हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदियां हैं, ये आपको याद रखना है। फिर आता है 47 नंबर क्वेश्चन आंसर। निम्नलिखित में कौन सी नदी विभ्रंश घाटी से होकर बहती है? निम्नलिखित में कौन सी नदी विभ्रंश घाटी से होकर बहती है? का नंबर तापी, ताप्ती, नर्मदा, संगम। तो निम्नलिखित में कौन सी नदी विभ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो इसका राइट आंसर नर्मदा नदी हो जाएगी। का नंबर इसका राइट आंसर। तो विभ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? तो नर्मदा नदी विभ्रंश घाटी से होकर बहती है, आपको याद रखना है। इसके बाद आता 48 नंबर क्वेश्चन आंसर। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर आता है किस नदी को जैविक मरुस्थल नदी कहते हैं? किस नदी को जैविक मरुस्थल नदी कहते हैं? का नंबर दामोदर, खा नंबर कावेरी, ग नंबर कृष्णा, घ नंबर महानदी। तो किस नदी को जैविक मरुस्थल नदी कहते हैं? तो दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल नदी कहते हैं। ये सारे क्वेश्चन आंसर अगर आप याद कर लेते हैं तो आपको कभी ना कभी एक दो क्वेश्चन आंसर जरूर पूछे जाएंगे, तो आप तुरंत लगा लेंगे। आप गलत क्वेश्चन आंसर नहीं लगाएंगे, जिससे आपको ये सारे क्वेश्चन आंसर याद हो जाएंगे। आपको धीरे धीरे 1 से 2 बार 3 बार वीडियो को देखना है, तो आपको जरूर याद हो जाएंगे। एक बार में आपको सारे क्वेश्चन नहीं याद होंगे, धीरे धीरे आप एक दो दो बार देखेंगे वीडियो को, तो आपको सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। अगर आप एक दिन में एक बार वीडियो देख लेते हैं तो फिर 10 या 15 दिन बाद फिर वीडियो देख लीजिए। इस प्रकार से 2-3 बार वीडियो देख लीजिए, तो ये सारे आपको क्वेश्चन आंसर याद हो जाएंगे, फिर ये कभी भी नहीं भूलेंगे। फिर आता है 49 नंबर क्वेश्चन आंसर। कौन सी नदी यमुना नदी में नहीं मिलती? कौन सी नदी यमुना नदी में नहीं मिलती? तो का नंबर हिम नदी, खा नंबर गंगा, ग नंबर संगम, घ नंबर सोन। तो 49 नंबर सोन नदी ऐसी नदी है जो यमुना नदी में नहीं मिलती, आपको याद रखना है। इसके बाद आता है कोपली किसकी सहायक नदी है? कोपली किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, सतलज,
हिमालय, तो कोपली किसकी सहायक नदी है? तो ब्रह्मपुत्र की। ये आपको याद रखना है। तो मैंने 50 क्वेश्चन बता दिए हैं। इसके बाद अब आता है 51 नंबर क्वेश्चन आंसर। सतलुज नदी का उद्गम है का पाकिस्तान में, खा चीन में, ग भारत में, घ इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि सतलुज नदी का उद्गम है, तो इसका राइट आंसर घ इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि सतलुज नदी का उद्गम इनमें से कोई नहीं, आपको याद रखना है। इसके बाद आता है 52 नंबर क्वेश्चन आंसर। खारी नदी किस अपवाह तंत्र का अंग है? खारी नदी किस अपवाह तंत्र का अंग है? का बंगाल की खाड़ी, खा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, गा लक्षद्वीप समूह, घा अंटार्कटिका महासागर। तो इसका आपको याद रखना है कि बंगाल की खाड़ी में खारी नदी अपवाह तंत्र का अंग है। अपवाह तंत्र का अंग है खारी नदी। किस अपवाह तंत्र का अंग है? तो बंगाल की खाड़ी खारी नदी का अपवाह तंत्र अंग है, आपको याद रखना है। इसके बाद आता है 53 नंबर क्वेश्चन आंसर। निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है? निम्न नदियों में से किसका सबसे बड़ा सर्वाधिक जल ग्रहण क्षेत्र है? तुंगभद्रा, गोदावरी, गंगा, यमुना। तो इसका राइट आंसर गोदावरी हो जाएगा। खा नंबर इसका राइट आंसर है, ये आपको याद रखना है। तो गोदावरी नदियों में से किस सर निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण है? तो गोदावरी सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है, आपको याद रखना है। इसके बाद आता है 54 नंबर क्वेश्चन आंसर। सिंधु नदी का उद्गम होता है। सिंधु नदी का उद्गम होता है कोरम पर्वतमाला से, हिंदू कुश पर्वतमाला से, कैलाश पर्वतमाला से, इनमें से कोई नहीं। तो सिंधु नदी का उद्गम होता है कैलाश पर्वतमाला से। गा नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। इसके बाद आता है 55 नंबर क्वेश्चन आंसर। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ये आपको क्वेश्चन घुमा देगा। इस प्रकार से आपको 1 से 2 बार क्वेश्चन को पढ़ लेना है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? आप किसी भी क्वेश्चन को 1 से 2 बार पढ़ें। महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ में है। गोदावरी का उद्गम महाराष्ट्र में है। तापी का उद्गम मध्य प्रदेश में है। कावेरी का उद्गम आंध्र प्रदेश में है। तो इसका राइट आंसर घ नंबर हो जाएगा। कावेरी का उद्गम आंध्र प्रदेश में है। ये कथन सत्य नहीं है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद आता है 56 नंबर क्वेश्चन आंसर। भागीरथी नदी निकलती है भागीरथी नदी निकलती है गोमुख से, सागर से, पाकिस्तान से, मानसरोवर झील से। तो भागीरथी नदी निकलती कहाँ से? का नंबर गोमुख से, आपको याद रखना है। इसके बाद आता है 57 नंबर क्वेश्चन आंसर। कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है? कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है? गंगा, महानदी, संगम, कृष्णा। कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है? तो इसका राइट आंसर ख नंबर महानदी हो जाएगा। ये आपको याद रखना है कि महानदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है, ये आपको याद रखना है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगर आपने मेरी नंबर वाली वीडियो नहीं देखी 0 से लेकर 5-6 नंबर तक, तो चैनल पर जाकर देख लीजिए, या जीके की प्लेलिस्ट पर जाकर आप देख लीजिएगा। इसके बाद आता है 58 नंबर क्वेश्चन आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय के परे की नदी है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय के परे की नदी है? का यमुना, खा हिमगंगे, घा नंबर सरस्वती, गन घा नंबर गंगा। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, आप दोबारा पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय के परे की नदी है? तो गंगा नदी हिमालय के परे की नदी है, आपको याद रखना है। इसके बाद आता है 59 नंबर क्वेश्चन आंसर। दूध गंगा नदी निम्नलिखित किस राज्य में अवस्थित है? दूध गंगा नदी निम्नलिखित किस राज्य में अवस्थित है? जम्मू कश्मीर, बंगाल की खाड़ी, हिमालय पर्वत में, कैलाश पर्वत में। तो दूध गंगा नदी निम्नलिखित जम्मू एवं कश्मीर राज्य में अवस्थित है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद आता है 60 नंबर क्वेश्चन आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी भूमि बाधित नदी है? निम्नलिखित में से कौन सी भूमि बंधित नदी है? कृष्णा, लूनी,
संगम महानदी। तो निम्नलिखित में से कौन सी भूमि बंधित नदी है? तो 60 नंबर का राइट आंसर ख नंबर हो जाएगा। लूनी नदी ऐसी नदी है जो बंधित नदी है, भूमि बंधित नदी है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद आता है भारत की सबसे बड़ी वाहन नदी कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी वाहन नदी कौन सी है? गंगा, सतलुज, महानदी, यमुना। तो सबसे बड़ी वाहन नदी कौन सी है? तो गंगा सबसे बड़ी वाहन नदी है, आपको याद रखना है। का नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की सबसे बड़ी वाहन नदी कौन सी है? तो गंगा भारत की सबसे बड़ी वाहन नदी है, आपको याद रखना है। इसके बाद आता है 62 नंबर क्वेश्चन आंसर। वह कौन सी नदी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है? वह कौन सी नदी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है? कावेरी, घाघरा, हिमनदी या संगम। तो संगम कहाँ है, हिमनदी कहाँ है, कावेरी कहाँ है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? घाघरा। तो वह घाघरा नदी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है, आपको याद रखना है। ये कौन सी नदी? तो घाघरा नदी ऐसी नदी है जो उसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है। इसके बाद आता है वह कौन सी नदी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है? वह कौन सी नदी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है? तो चेनाब, रावी, ब्रह्मपुत्र या हिमनदी। तो चेनाब का भारत में उद्गम है, रावी का भारत में उद्गम है, हिमनदी का भारत में उद्गम है। तो ऐसी कौन सी नदी है? तो ब्रह्मपुत्र ऐसी नदी है तो भारत के क्षेत्र में नहीं है, इसका उद्गम भारत के क्षेत्र में नहीं, आपको याद रखना है। इसका राइट आंसर ग नंबर हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र। फिर आता है 64 नंबर क्वेश्चन आंसर। निम्नलिखित में कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी है? ये सहायक नदी के सारे क्वेश्चन आप रट लीजिए क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन ये जरूर पूछा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी है? अमरावती, कृष्णा, महानदी, तुंगभद्रा। तो इसका राइट आंसर का नंबर अमरावती हो जाएगा। निम्नलिखित में नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी अमरावती है, आपको याद रखना है। इसके बाद आता है 65 नंबर। भगीरथी और अलकनंदा गंगा पर मिलती हैं। भागीरथी और अलकनंदा गंगा पर कहाँ मिलती हैं? लखनऊ, देवप्रयाग, तिब्बत या मथुरा। तो इसका राइट आंसर भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग में मिलती हैं, खा नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि भागीरथी और अलकनंदा गंगा पर कहाँ मिलती हैं? तो देवप्रयाग में, आपको याद रखना है। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कर दीजिए और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि ये सारे क्वेश्चन आपके दोस्त भी देख सकें। इनमें से कौन सी नदी कच्छ के रण में समाहित होती है? इनमें से कौन सी नदी कच्छ के रण में समाहित होती है? ब्रह्मपुत्र, हिमनदी, कावेरी या लूनी। तो इसका राइट आंसर घ नंबर हो जाएगा, लूनी ऐसी नदी है जो कच्छ के रण में समाहित होती है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद आता है 67 नंबर क्वेश्चन आंसर। निम्नलिखित में कौन सी नदी प्रायद्वीप उपांत पठार से नहीं निकलती? निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीप उपांत पठार से नहीं निकलती? गंगा, यमुना, नर्मदा, घाघरा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ख नंबर यमुना हो जाएगा। ये आपको याद रखना है कि कौन सी नदी प्रायद्वीप उपांत पठार से नहीं निकलती। तो यमुना नदी प्रायद्वीप उपांत पठार से नहीं निकलती, ये आपको याद रखना है। ये सारे क्वेश्चन आंसर आपको याद कर लेने हैं, भले आप 1 या 2 दिन में, जितने दिन में याद करें, लेकिन आप इन सारे क्वेश्चनों को याद कर लीजिए। आपको चाहे कितना भी आलस आए लेकिन आपको ये सारे क्वेश्चन याद कर लेने हैं और 1 से 2 बार वीडियो को देखते जाना है ताकि ये सारे क्वेश्चन आपको आसान तरीके से याद हो जाएं। फिर आता है 68 नंबर क्वेश्चन आंसर। मैं इस वीडियो में 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेके आया हूँ। इस पश्चिम वाहिनी नदी में कौन से 2 पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? इस पश्चिम वाहिनी नदियों में से कौन से 2 पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? नर्मदा, अलकनंदा, कृष्णा, सतलुज। तो इसका राइट आंसर नर्मदा हो जाएगा, का नंबर इसका राइट आंसर है। तो यह पश्चिम से होकर बहती है और 2 पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है, ये आपको याद रखना। नर्मदा नदी ऐसी नदी है जो पश्चिम वाहिनी नदियों के 2 पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है, ये आपको याद रखना है। फिर आता है 69 नंबर क्वेश्चन आंसर। बेतवा नदी मिलती है, आपको बताना है कि बेतवा नदी कहाँ पर मिलती है। इसका अगर आप राइट आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए।
ब्रह्मपुत्र से, कावेरी से, गंगा से, यमुना से। तो बेतवा नदी कहाँ से मिलती है? तो यमुना से। इसका राइट आंसर घ नंबर हो जाएगा। तो बेतवा नदी मिलती है, तो यमुना से बेतवा नदी मिलती है। इसके बाद आता है 70 नंबर क्वेश्चन आंसर। भारत में सबसे ऊंची ज्वार भित्ति वाली नदी कौन सी है? भारत में सबसे ऊंची ज्वारी भित्ति वाली नदी कौन सी है? गंगा, हुगली, हिमनदी या महानदी? तो इसका राइट आंसर ख नंबर हो जाएगा, हुगली। भारत में सबसे ऊंची ज्वार भित्ति वाली नदी हुगली नदी है, आपको याद रखना है। इसके बाद आता है सिंधु नदी का उद्गम कहाँ है? मैंने बताया कि ये सारे उद्गम आप याद कर लीजिए। और सहायक नदियाँ मानसरोवर झील में, अंटार्कटिका महासागर में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, कावेरी नदी के पास। तो इसका राइट आंसर मानसरोवर झील में है सिंधु नदी का उद्गम। तो सिंधु नदी का उद्गम कहाँ है? तो मानसरोवर झील में सिंधु नदी का उद्गम है। आपको वीडियो की स्पीड बढ़ाकर नहीं देखना, क्योंकि मैं खुद स्पीड से इतना पढ़ा रहा हूँ आपको। इन पश्चिम वाहिनी नदियों में कौन दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? तापी, कावेरी, नर्मदा, संगम। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इन पश्चिम वाहिनी नदियों में कौन दो श्रेणियों के बीच बहती है? तो आपको याद होना चाहिए कि नर्मदा नदी ऐसी नदी है जो दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद आता है 73 नंबर क्वेश्चन आंसर। बेतवा नदी कहाँ मिलती है? तो इसका राइट आंसर ब्रह्मपुत्र से। बेतवा नदी ब्रह्मपुत्र से मिलती है, ये रिपीट क्वेश्चन हो गया है। फिर आता है 74 नंबर क्वेश्चन आंसर। भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर है? भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर है? भारत की सबसे बड़ी नदी का मुख किस नदी के मुख पर है, जहाँ नदी चौड़ी होती है? तो आपको याद रखना है कोसी, हुगली, हिमाचल या दामोदर। तो भारत में सबसे बड़ी नदी मुख्य किस नदी पर है? तो हुगली नदी, आपको याद रखना है। तो भारत में सबसे बड़ा नदी मुख्य किस नदी पर है? तो हुगली, आपको याद रखना है। कौन सी नदी? हुगली। ख नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। इसके बाद आता है 75 नंबर क्वेश्चन आंसर। इसके बाद 75 नंबर क्वेश्चन आंसर देखिए। पंजाब के निर्माण में सहायक नदी कौन सी है? पंजाब के निर्माण में सहायक नदी कौन सी है? कोसी, सिंधु, नर्मदा, तापी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिंधु नदी ऐसी नदी है जो पंजाब के निर्माण में सहायक नदी है, आपको याद रखना है। कौन सी नदी? तो सिंधु नदी ऐसी नदी है जो पंजाब के निर्माण में सहायक नदी है, ये आपको याद रखना है। इसका राइट आंसर ख नंबर हो जाएगा। फिर आता है 76 नंबर क्वेश्चन आंसर। तो इसका नंबर आप चेंज हो गया, आपको इससे कोई मतलब नहीं। भारत की शोक किस नदी को कहा जाता है? तो 78 नंबर क्वेश्चन आंसर। भारत की शोक किस नदी को कहा जाता है? कावेरी नदी, नर्मदा नदी, कर्मनाशा नदी या नीलवत ताप्ती नदी? तो भारत का शोक कर्मनाशा नदी को कहा जाता है। कौन सी नदी? कर्मनाशा नदी। कर्मनाशा नदी को भारत का शोक नदी कहा जाता है, आपको याद रखना है। इसका राइट आंसर गा हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। इसके बाद आता है 79 नंबर क्वेश्चन आंसर। केदारनाथ का मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में। तो 79 नंबर का क्वेश्चन आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है अगर आप इसका राइट आंसर जानते हैं। नहीं तो मैं बताता हूँ कि मंदाकिनी, गंगोत्री, यमुनोत्री, कावेरी। तो केदारनाथ मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? तो मंदाकिनी, आपको याद रखना है। केदारनाथ का मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? तो मंदाकिनी, आपको याद रखना है। इसके बाद आता है 80 नंबर क्वेश्चन आंसर। बद्रीनाथ का मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? बद्रीनाथ का मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? तापी, गंगा, अलकनंदा या तुंगभद्रा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अलकनंदा हो जाएगा इसका राइट आंसर। अलकनंदा। बद्रीनाथ का मंदिर किस नदी के किनारे है? तो अलकनंदा। ग नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। इसके बाद आता है दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? एक बार क्वेश्चन को फिर से दोबारा पढ़ते हैं।
दक्षिण भारत के पठारी देशों को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है। मेरे साथ साथ आपको 2 बार क्वेश्चन पढ़ना है। मैं बोल रहा हूँ आपको, ये नहीं कि आप क्वेश्चन को नहीं सिर्फ आंसर को देखें, आप भी क्वेश्चन पढ़ें और आंसर को भी राइट आंसर देने का प्रयास करें। का नंबर कोसी, ख नंबर अलकनंदा, ग नंबर नर्मदा, घ नंबर साबरमती। इसका राइट आंसर घ नंबर साबरमती हो जाएगा। कौन सी नदी? साबरमती। ये आपको याद रखना है। दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी 2 भागों में विभाजित करती है? तो साबरमती, आपको याद रखना है। इसी प्रकार से सारी ये क्वेश्चन आंसर है नदियों से रिलेटेड। अगर आपने उद्योग से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर नहीं देखे या पक्षियों से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर नहीं देखे तो प्लेलिस्ट पर जीके की जाकर देख लीजिए चैनल पर। इसके बाद आता है किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? 82 नंबर क्वेश्चन आंसर, किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? गोदावरी, कावेरी, सरस्वती या हिम नदी? इसका राइट आंसर दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी नदी को कहा जाता है। इनमें से एक न एक क्वेश्चन जरूर पूछा ही जाएगा, तो आपको सारे क्वेश्चन याद कर लेने हैं। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? तुंगभद्रा, भोपाल, कावेरी, छोटा नागपुर। तो दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? तो छोटा नागपुर पठार से, आपको याद रखना, छोटा नागपुर पठार से दामोदर नदी निकलती है। ये आपको याद रखना। इसका राइट आंसर घ नंबर हो जाएगा। कौन सी नदी हिमालय के पार से निकलती है? कौन सी नदी हिमालय के पार से निकलती है? ताप्ती, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, हिम नदी। तो इसका राइट आंसर ख नंबर सिंधु हो जाएगा। कौन सी नदी हिमालय के पार से निकलती है? तो सिंधु नदी हिमालय के पार से निकलती है। ये आपको याद रखना है। इसके बाद आता है 85 नंबर क्वेश्चन आंसर। इंदौर के समीप स्थित जाना पाव पहाड़ी स्रोत किस नदी का है? अलकनंदा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, चंबल नदी, नील नदी। तो इंदौर के समीप स्थित जाना पाव पहाड़ी स्रोत किस नदी का है? तो इसका राइट आंसर चंबल नदी हो जाएगा। ग नंबर इसका राइट आंसर है। तो इंदौर के समीप स्थित जाना पाव पहाड़ी चंबल नदी स्रोत नदी का है। ये आपको याद रखना है। इंदौर के समीप स्थित जाना पाव पहाड़ी स्रोत चंबल नदी का है। ये आपको याद रखना है। फिर आता है 86 नंबर क्वेश्चन आंसर। किस ऋषि को समुद्र चुल्लुक कहते हैं? किस ऋषि को समुद्र चुल्लुक कहते हैं? अगर ये आपको क्वेश्चन आ सकता है तो आप इसका राइट आंसर लाइव चैट में दे सकते हैं। मैंने इस वीडियो को प्राइम वीडियो में लगाऊंगा। विश्वामित्र या वशिष्ठ मुनि, महर्षि कौटिल्य, अगस्त ऋषि। तो इसका राइट आंसर अगस्त ऋषि हो जाएगा। जो समुद्र को पीकर पचा गए थे उन्हीं की ये क्वेश्चन बना है। तो किस ऋषि को समुद्र चुल्लुक कहते हैं? तो अगस्त ऋषि को। आपको याद रखना है। फिर आता है कलह प्रिय किसका नाम था? कलह प्रिय किसका नाम था? नारद का, वाली का, हनुमान का या लक्ष्मण का? तो कलह प्रिय किसका नाम था? ये रामायण के क्वेश्चन आंसर महत्वपूर्ण जो आपको ये पता होने चाहिए। तो कलह प्रिय किसका नाम था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कलह प्रिय नारद का नाम था। का नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा 87। कलह प्रिय किसका नाम था? तो नारद का नाम कलह प्रिय था। इसके बाद आता 88 नंबर क्वेश्चन आंसर। किस गंधर्वी अपनी 3 पुत्रियों का विवाह माल्यवान, सुमाली और माली राक्षस के साथ किया था? क्वेश्चन को फिर से पढ़ेंगे। किस गंधर्वी अपनी 3 पुत्रियों का विवाह माल्यवान, सुमाली और माली राक्षस के साथ किया था? ताप्ती, नर्मदा, गंगा या सरस्वती? तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? नर्मदा। किस गंधर्वी? तो नर्मदा गंधर्वी अपनी 3 पुत्रियों का विवाह माल्यवान, सुमाली और माली राक्षसों के साथ किया था। किस तीर्थ पर डुबकी लगाकर श्री राम अपने धाम को प्रस्थान किया था? ये कई बार क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। ये IAS PCS में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि किस तीर्थ पर डुबकी लगाकर राम ने अपने धाम को प्रस्थान किया था? गोप्रतार, यमुना, सरस्वती या नर्मदा? तो गोप्रतार ये ऐसी नदी है तीर्थ पर डुबकी लगाकर श्री राम ने अपने धाम को प्रस्थान किया था। ये आपको याद रखना है। फिर आता है 90 नंबर क्वेश्चन आंसर। किस समुद्र का जल रक्त वर्णी था?
किस समुद्र का जल रक्तवर्णी था? अंटार्कटिका सागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर या लोहित सागर। तो इसका राइट आंसर लोहित सागर। तो किस समुद्र का जल रक्तवर्णी था? तो लोहित सागर का जल रक्तवर्णी था। या घ नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा 90 का। ये सारे क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? 91 नंबर क्वेश्चन आंसर प्रशांत महासागर, अंटार्कटिका का महासागर, अंटार्कटिका महासागर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो इसका आप कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर देंगे। तो इसका राइट आंसर प्रशांत महासागर हो जाएगा। भारत सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। आपको याद रखना है। सबसे बड़ा गहरा सागर कौन सा? अब आता है सबसे बड़ा गहरा सागर कौन सा है? लोहित सागर, अंटार्कटिका सागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर। तो इसका राइट आंसर प्रशांत महासागर सबसे बड़ा गहरा सागर है। ये आपको याद रखना है। और इसके ऊपर वाला क्वेश्चन आंसर भी, जो सबसे बड़ा महासागर है और सबसे गहरा महासागर, तो प्रशांत महासागर। ये आपको दोनों क्वेश्चन याद करना है। फिर आता है सबसे छोटा महासागर कौन सा है? सबसे छोटा महासागर कौन सा है? आर्कटिका महासागर, प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर। तो इसका राइट आंसर का नंबर हो जाएगा आर्कटिक महासागर सबसे छोटा महासागर है। ये आपको याद रखना है। फिर आता है सबसे छोटी नदी कौन सी है? सबसे छोटी नदी कौन सी है? कोसी नदी, नर्मदा नदी, नील नदी या डी नदी। तो इसका राइट आंसर डी नदी। डी नदी सबसे छोटी नदी है। ये आपको याद रखना है। कौन सी? तो डी नदी सबसे छोटी नदी है। तो ये आपको याद रखना है। फिर आता है 95 नंबर क्वेश्चन आंसर, सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? अब सबसे चौड़ी नदी की बात कर रहा है। सबसे चौड़ी नदी कौन सी? डी नदी, गंगा नदी, रियो डे ला प्लाटा या यमुना। तो सबसे चौड़ी नदी रियो डे ला प्लाटा नदी है। ग नंबर इसका राइट आंसर है। तो सबसे चौड़ी नदी रियो डे ला प्लाटा, ये आपको याद रखना है। घ नंबर इसका राइट आंसर है 95 नंबर का। इसके बाद आता है 96 नंबर क्वेश्चन आंसर, प्रभाव किसके मंत्री का नाम था? ये रामायण से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। तो प्रभाव किस मंत्री के नाम था? राम के मंत्री का नाम, या हनुमान के, या बाली के, या सुग्रीव के। तो प्रभाव सुग्रीव के मंत्री का नाम था। ये आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। किस समुद्र में मंथन किया गया था? आर्कटिक महासागर, या बंगाल की खाड़ी, या मंदरांचल में, या लोहित सागर में। तो आपको याद रखना चाहिए कि मंदरांचल में समुद्र मंथन हुआ है। ये रामायण का क्वेश्चन आंसर है। मानस किस नदी की उपनदी है? मानस किस नदी की उपनदी है? ताप्ती, कोसी, ब्रह्मपुत्र या सरस्वती। तो इसका राइट आंसर 98 नंबर का ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। ग नंबर मानस ब्रह्मपुत्र नदी की उपनदी है। तो मानस किस नदी की उपनदी है? तो मानस ब्रह्मपुत्र नदी की उपनदी है। इसके बाद आता है प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? कोसी, हिमनदी, तुंगभद्रा या गोदावरी। तो आपको ये याद रखना है कि गोदावरी नदी भारत की सबसे बड़ी नदी है। ये आपको याद रखना है। इसके बाद आता है 100 नंबर क्वेश्चन आंसर, प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो गोदावरी नदी। रिपीटेड क्वेश्चन आंसर, देश के प्रधानमंत्री का क्या नाम है? देश के प्रधानमंत्री का क्या नाम है? अगर आप भारत देश में रहते हैं तो भारत के बताएंगे, अगर आप कहीं और के रहते हैं तो और के बताएंगे। तो देश के प्रधानमंत्री का क्या नाम है? नरेंद्र दामोदर दास मोदी, या आदित्यनाथ योगी, राजनाथ सिंह, राजेंद्र प्रसाद। तो इसका राइट आंसर का नंबर नरेंद्र दामोदर दास मोदी हो जाएगा। ये आपको याद रखना चाहिए। ये सारे प्रीवियस ईयर में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो मैंने 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए हैं। अगर आप वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करते हैं तो वो लोग भी इस वीडियो को देख पाएंगे। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने वीडियो को नहीं देखा, या फिर श्रवण कुमार नाटक खंड काव्य या फिर ग्राउंड ध्वज नाटक का खंड काव्य नहीं देखा, तो आप चैनल पर जाकर हिंदी की प्लेलिस्ट बनी हुई, वहाँ से जाकर आप देख लीजिए। तो वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कर दीजिए और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।